नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास की टाइमिंग देख लीजिए। जो कि जीके जीएस की जो क्लास होती है साथियों, वो दोपहर में 2 बजे चलती है, और कला वर्ग की जो क्लास होती है वो 4 बजे शाम को चलती है, और हिंदी स्पेशल की जो क्लास होती है शाम को 7 बजे चलती है। तो ये जो 3 क्लास है दोस्तों, ये डेली बेसिस पर चलाए जाते हैं, तो आप सभी लोग जो है इसमें जुड़ना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप सभी को वहाँ पर पीडीएफ भी मिलता रहे। तो चलिए, और आज की इस सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि कला वर्ग का क्लास रहने वाला है, जो कि इसमें हम बेसिक्स जानकारियों को भी बताते हुए चलेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात करते हैं दोस्तों, ये जो है गांव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की योजना है। तो याद रखिएगा, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है किससे संबंधित है, तो गांव में रहने वाले गरीबों के लिए रोजगार से संबंधित है। और बात करते हैं जो कि इसका स्थापना या फिर आरंभ कब की गई थी, तो ये जो है 1 अप्रैल जो है कब साथियों, 1 अप्रैल 1999 में जो है स्वरोजगार योजना को जो है आरंभ की गई थी। और बात करते हैं जो कि इसको अब बदल कर योजना जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसको बदल कर 2011 में जो है कब साथियों, 2011 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जो है इसे पुनर्गठित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन जो ऑप्शन बी दिया गया है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार बात करते हैं, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है गांव में रहने वाले गरीबों के लिए रोजगार से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में की गई थी। और जो कि इसको बदल कर 2011 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में जो है इसका नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो है आप सभी को ऑप्शंस क्लियर है कि नहीं। तो चलिए और बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है उसमें, और उसका सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है। तो नीरज चोपड़ा जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आप सभी को इसको जो है जवाब जो है पता होना चाहिए। किससे संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। और बात करते हैं, जो नीरज चोपड़ा हैं, ये भाला फेंक खेल जो है ये कब आयोजित किया गया था, तो ये जो है 2016 में जो है दोस्तों आयोजित किया गया था। और कहाँ आयोजित किया गया था, तो पोलैंड में जो है साथियों आयोजित किया गया था, जो कि U अंडर 20 विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा, जो नीरज चोपड़ा जो खेल से संबंधित है तो भाला फेंक से संबंधित है। और भाला फेंक खेल जो है ये कब खेला गया था, तो 2016 में पोलैंड में आयोजित किया गया था, जिसे जो है अंडर 20 विश्व चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को, और इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों, तभी आप सभी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है क्या,
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो सभी लोग जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है तो क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की बात करते हैं। तो ये सब जो है दोस्तों ये ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। और ईंधन की बात करते हैं दोस्तों, ये जो होता है ये ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है इसमें, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो है ऑप्शन डी जो है आप सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो चलिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। तो सभी लोग प्रयास कीजिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी जो है दोस्तों वह कौन सा है? तो कावेरी नदी की बात करते हैं साथियों। ये जो है तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है, तो कावेरी नदी है। क्या है? कावेरी नदी है। जो कि कावेरी नदी की बात करते हैं ये जो है तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिरती है। कहाँ गिरती है? तमिलनाडु से होते हुए जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? तो इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जो है इसे जाना जाता है। और जो है ये तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और अगला क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 55, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था का एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था का एक प्राचीन परंपरा है जो ये निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी है? तो ये जो है साथियों ये चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ी है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है साथियों ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो सभी लोग जो है जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। मनुष्यों में जो निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन होता है? तो ध्यान दीजिएगा जो थायरॉक्सिन, इंसुलिन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये सब जो है दोस्तों ये क्या है? मनुष्यों में से आपातकालीन हार्मोन नहीं, लेकिन एड्रेनलिन की बात करते हैं। ये जो है दोस्तों ये जो है मनुष्यों में निम्नलिखित में से आपातकालीन हार्मोन होता है तो एड्रेनलिन होता है। क्या होता है? एड्रेनलिन होता है, जो कि इसकी बात करते हैं ये जो है यह हार्मोन जो होता है ये पीयूष ग्रंथ से स्रावित होता है। क्या होता है? ये एड्रेनलिन जो है दोस्तों ये पीयूष ग्रंथ से स्रावित होता है, जो कि मनुष्यों में उत्तेजना के लिए जो है ये कार्य करता है। क्या करता है? मनुष्य के उत्तेजना के लिए जो है ये कार्य करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो सी दिया गया है साथियों ये जो है बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जो है साथियों ये जुड़ा हुआ नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा जो हर्ट्ज, डेसिबल और मैक की बात करते हैं ये जो है दोस्तों ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ शब्द है। लेकिन कैंडेला की बात करते हैं ये जो है दोस्तों ये ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। और इसमें बात करते हैं जो कि डेसिबल जो है दोस्तों ये जो है ध्वनि की तीव्रता है। क्या है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है।
और डेसिबल में जो है ध्वनि की जो चाल होती है वह क्या होता है, माइक से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, माइक से संबंधित होती है। लेकिन जबकि बात करते जो कैंडेला दिया गया है दोस्तों, ये जो होता है ये तीव्रता का मात्रक होता है। क्या होता है, तीव्रता का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ध्वनि तरंगों से जो है कैंडेला शब्द जो है ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा का खतरा उत्पन्न होता है जब। तो कंप्यूटर विज्ञान में जो डाटा का खतरा उत्पन्न होता है तो ये कब उत्पन्न होता है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा साथियों। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है तो जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम आरएनडस के लिए बदल देती है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है साथियों, ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि ये पूछा जा सकता है। तो भारतीय सिविल सेवा जो है गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। तो ये जो है दोस्तों ये कॉर्नवालिस वायसराय की जो है दोस्तों में जो है आरंभ की गई थी। जो कि इनको हम बात करते हैं, ये जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। जो कॉर्नवालिस है दोस्तों, ये जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक भी इनको माना जाता है। तो याद रखिएगा जो भारतीय सिविल सेवा जो है दोस्तों ये कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान जो है आरंभ की गई थी। तो याद रखना ऑप्शन डी जो है इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है दोस्तों वह कौन सी है। ऑप्शन है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वाहिरमंडल। तो इसमें हम बात करते हैं जो वाहिरमंडल दिया गया दोस्तों, ये जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। क्या है, सबसे ऊपरी परत है, जो कि ये धरातल से कितने किलोमीटर दूर ऊपर है दोस्तों। तो ये जो है 640 किलोमीटर जो है दोस्तों ये धरातल से ऊपर भाग में पाया जाता है। तो याद रखिएगा। और समताप मंडल जो दिया गया दोस्तों, ये जो है इसमें जो है जहाज़ों को जो है उड़ाया जाता है, तो समताप मंडल में उड़ाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन बात करते हैं, जो ऑप्शन क्या दिया गया दोस्तों, वाहिरमंडल में जो है दोस्तों इसमें कौन सी गैस पाई जाती है। तो वाहिरमंडल में जो है दोस्तों H2 गैस तथा हीलियम गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, H2 गैस या हीलियम गैस पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे जो समताप मंडल होता है इसमें जहाज़ों को उड़ाया जाता है। और वाहिरमंडल की बात करते हैं तो ये जो है इसमें H2 गैस तथा हीलियम गैस पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो धरातल से जो है 640 किलोमीटर होती है। तो याद रखेंगे। और इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो कौन हो जाएगा, तो भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं साथियों। ये जो है एक एजेंट के रूप में जो है वो कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन ए दिया गया है ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, झिल्लीदार गर्दन वेब्ड नेक किसका अभिलक्षण है। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 62 है। ऑप्शन है डाउन्स संलक्षण, टर्नर संलक्षण, क्लाइनफाइल्टर संलक्षण, क्रीटूचेट संलक्षण।
तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो दिया गया कौन सा, टर्नर संलक्षण जो दिया गया दोस्तों, ये जो है झिल्लीदार गर्दन टर्नर संलक्षण अभिलक्षण है। तो याद रखेंगे ऑप्शन जो बी दिया गया इसमें, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों और जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन की बात करते हैं तो वियना, ब्रुसेल्स, न्यूयॉर्क और जिनेवा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी जो जिनेवा दिया गया दोस्तों, ये जो है विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। जो कि इसमें हम बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई है साथियों, तो ध्यान रखेंगे 1 जनवरी, कब साथियों? 1 जनवरी 1995 ईस्वी में जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। और जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे जो विश्व व्यापार संगठन है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 में की गई थी। और जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो डी दिया गया है साथियों, ये जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी है। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी होती है? ऑप्शन 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन जो दिया गया है कौन सा, सी 30 वर्ष जो है ये विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। और बात करते हैं विधान परिषद जो है ये राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। क्या होता है? जो विधान परिषद होता है ये विधानमंडल का उच्च सदन होता है। और विधान परिषद का जो उल्लेख होता है ये अनुच्छेद कितने में होता है? तो अनुच्छेद 169 में जो है इसका अनुच्छेद किया जाता है। और विधान परिषद का सदस्य बनने के न्यूनतम आयु कितनी है साथियों? तो ये जो है 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष है। तो ध्यान रखेंगे जो विधान परिषद का राज्य विधानमंडल का जो होता है ये उच्च सदन होता है। और विधान परिषद का जो उल्लेख होता है किस अनुच्छेद में होता है? तो 169 में होता है। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष होती है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो दिया गया साथियों ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनोर बांग्ला किसने लिखा है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनोर बांग्ला किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, काजी नजरुल इस्लाम और तस्लीमा नसरीन। तो इसमें हम बात करते हैं जो ऑप्शन कौन सा, जो ऑप्शन ए दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं दोस्तों, ये जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनोर बांग्ला लिखा है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया साथियों ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? आप सभी को इसमें जवाब बताना है। तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
इसमें जो हो जाएगा झारखंड की बात करते हैं। ये जो है दोस्तों भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो दिया गया है ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं तो आप सभी को बताना है। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, जो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं दोस्तों कौन है तो कैलाश सत्यार्थी हैं। क्या है? कैलाश सत्यार्थी हैं, जो कि इनको जो है भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता भी इनको माना जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब? ऑप्शन डी जो है कैलाश सत्यार्थी जो है इसमें जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं जो बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की गई थी साथियों, तो ये कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे जो बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना है ये 1980 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखेंगे जो बचपन बचाओ आंदोलन के स्थापना की गई थी तो 1980 में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन है तो कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो डी दिया गया इसमें ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो रैखिक संवेग जो दिया गया है ये जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो दिया गया इसमें ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो लिग्नाइट का खनन जो होता है साथियों ये आप सभी को बताना है कहाँ होता है। तो ऑप्शन दिया गया है झरिया, कोरबा, नेवेली और भद्रावती। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो जो कि भारत में लिग्नाइट का खनन जो होता है साथियों ये जो है नेवेली में होता है। कहाँ होता है? नेवेली में होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो दिया गया इसमें ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो आप सभी को बताना है जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है तो वह कौन सा पौधा हो जाएगा? तो ऑप्शन है सागौन, शीशम, चंदन और साल। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों जो चंदन दिया गया दोस्तों ये जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो कि दक्कन के पठार की विशेषता माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों जो चंदन के वृक्ष होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भारत के दक्कन पठार के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक राज्य में जो है चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन जो सी दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कला वर्ग से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।